मतदान शुरू हुआ है। शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा, जिसमें सुबह देखा गया तो एक दो की संख्या में लोग पोलिंग बूथों पर दिखाई दिए, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों की संख्या बढ़ती गई और देखते ही देखते ये संख्या इतनी बढ़ी कि पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिलने लगी। अगर देखा जाए तो राजस्थान में कहीं कहीं पर चुनाव में गड़बड़ी की भी खबर सामने आई, लेकिन वह प्रशासनिक दृष्टि से लगातार उन पर नज़र रखी गई, तो ऐसे लोगों को पकड़ा भी गया। और हर जो अपडेट है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज 200 सीटों में से 199 सीटों पर वोटिंग शुरू की गई है। मतदान शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। राजस्थान में कुल 36,101 स्थानों पर वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं। कुल 10,501 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र और 41,006 ग्रामीण क्षेत्र में मतदान बनाए गए हैं। कुल 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदाता पूरे उत्साह भरे हुए हैं। सुबह 7 बजे से पहले ही मतदान केंद्रों पर लाइन में आकर ये मतदाता खड़े हो गए थे। जब 7 बजे मतदान शुरू हुआ तो लोगों ने अपने मत डाले। उसके बाद अलग अलग मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाने की होड़ लगी हुई। सेल्फी खिंचवाने के बाद वोटरों और उनके साथ आए लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं, नीमका थाना में 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। शुरू में 1-2 मतदाता वहां वोट करने के लिए पहुंचे थे। मतदान का समय 7 बजे से शुरू होने के कारण सुबह लोग अपने काम धंधे पर लगे रहते हैं, लेकिन 8 बजे से मतदान में तेजी देखने को मिली। मतदान केंद्रों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा भी देखने को मिला है। इसके साथ ही कोटपुतली की बात करते हैं, जहां तकनीकी खराबी से ईवीएम मशीन खराब हुई थी। 20 मिनट तक मतदान प्रक्रिया बाधित हुई। कार्मिकों ने मशीन ठीक कर मतदान फिर से शुरू करवाया। कोटपुतली के सरदार स्कूल स्थित बूथ संख्या 82 का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही चुरू की बात करते हैं, जहां 6 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हुआ, जहां पर 1568 बूथों पर ये मतदान प्रक्रिया शुरू की गई। जिले में कुल 380 संवेदनशील बूथ हैं। जिले के 16,37,687 मतदान केंद्र है। आज मतदान जिले में पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। इसके साथ ही करौली की बात कर लेते हैं, जहां जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जिले में बनाए गए कुल 1040 मतदान केंद्र चारों विधानसभा क्षेत्र में है। कुल 10,86,054 मतदाता हैं। जिले के 544 केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। चुनाव के लिए 13 एरिया मजिस्ट्रेट, 123 सेक्टर ऑफिसर, 158 माइक्रो ऑब्जर्वर किए गए हैं। इसके साथ ही 97 वीडियोग्राफर भी किए गए हैं। जिले में 493 मतदान केंद्रों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 23 कंपनियां भी तैनात की गई है। 1500 से अधिक पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही प्रतापगढ़ की बात करते हैं। प्रतापगढ़ जिले की दोनों ही विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जिले में कुल 564 मतदान केंद्रों पर ये मतदान चल रहा है। कोटपुतली विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो यहाँ पर सुबह से मतदाता मतदान के लिए खड़े हैं और काफ़ी जोश भी मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। कुल 224 बूथ पर मतदान हो रहा है। 2,26,739 मतदाता मतदान कर रहे हैं। प्रतिनिधियों का ये भाग्य तय करेंगे। सभी बूथों पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स सहित आरएससी की जवान तैनात किए गए हैं। बांदीकुई दौसा की बात कर लेते हैं, जहां पर आज 2,21,558 वोटर अपना विधायक चुनेंगे। 238 बूथों पर मतदाता वोट डालेंगे। मॉक पोल के दौरान तकनीकी खामियों को दुरुस्त किया गया है। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और अल सुबह से लगने वोटरों की ये कतार 176 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की गई है। राजसमंद में लोकतंत्र के महापर्व की भी धूम देखने को मिली है। राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने वोट डाला है। राजसमंद जिला पार्षद सीओ राहुल जैन ने वोट डाला है। दोनों आईएएस अधिकारियों ने गांधी सेवा सदन मतदान केंद्र के बूथ नंबर 101 में लाइन में लगकर वोट डाला है, तो वहीं मतदान केंद्र पर बने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली है। इस दौरान राजसमंद रिटर्निंग ऑफिसर ब्रजेश गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे, तो वहीं मतदान केंद्र पर लगी मोलेला टेराकोटा आर्ट की चित्रकारी भी देखने को मिली है। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आईएएस राहुल जैन द्वारा ये पेंटिंग लगवाई गई है। राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान में सुबह 11 बजे तक 24.74% मतदान हुआ है।
इसके लिए टोंक में उत्साह काफ़ी देखने को मिला है। यहाँ 92 साल की बुजुर्ग मतदाता बजरंगी देवी मतदान करने पहुंची। बजरंगी देवी को व्हील चेयर पर मतदान कराने के लिए परिजन लाए। नगर परिषद में बनाए गए मतदान केंद्र नंबर 183 पर मतदान किया है। इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा ने सपरिवार मतदान किया। पैतृक गांव सावर में पति पत्नी वीरा शर्मा पुत्र सागर शर्मा के साथ मतदान किया। मतदान से पूर्व भगवान देवनारायण के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान कर दिया है। सीएम गहलोत ने परिवार समेत मतदान किया है। सीएम गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से मतदान करने की अपील की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने पैतृक गांव वरण गांव में मतदान किया है। आपको बता दें कि गुड़ा कटला मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब हो गई है। राजस्थान में 11 बजे तक 24.74% मतदान हुआ है। आपको हम बताते हैं अजमेर में 23.43% मतदान हुआ है और अलवर में 26.15% मतदान हुआ है। बांसवाड़ा में 26.37% मतदान हुआ है। बारां में 28.91% मतदान हुआ है। वहीं बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर 22.11% मतदान हुआ है। भरतपुर में 27% मतदान हुआ है। भीलवाड़ा में 23.7% मतदान हुआ है। ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके साथ ही लगातार लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लोगों में काफ़ी उत्साह है इस चुनाव को लेकर। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश में जहाँ देखा जाए 199 विधानसभा सीटों पर ये मतदान है। इसके साथ ही मतदाताओं में ये उत्साह तो है ही, लेकिन कहीं कहीं पर मतदान काफ़ी धीमी गति से भी हो रहा है, क्योंकि आज जो शादी की रस्में हैं वो अदा की जा रही हैं। इसीलिए लोग अभी 2 से 3 बजे तक काफ़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इसके बाद शाम का जो समय होगा देखने वाला होगा, क्योंकि शाम में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज जो प्रोग्राम है, शहनाइयाँ हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि शाम के समय में कम मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच पाएँ। लेकिन भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है, प्रदेश के विकास का सवाल है। इसीलिए द पीके टाइम्स बार बार ये अपील करता है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और इस सरकार को बनाने में अपनी दमखम के साथ मतदान करने के लिए पहुँचे। नीमका थाना में 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। 1-2 मतदाता सुबह के समय वोट देने के लिए गए थे, लेकिन मतदान का समय 7 बजे से होने के कारण सुबह लोग अपने काम धंधे पर लगे थे। लेकिन 8 बजे से मतदान ने तेजी पकड़ी। मतदान केंद्रों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा भी देखने को मिला था। वहीं कोट पुतली की बात कर लेते हैं, जहाँ तकनीकी खराबी से ईवीएम मशीन खराब हुई थी। 20 मिनट तक मतदान प्रक्रिया बाधित हुई थी। कार्मिकों ने मशीन ठीक कर मतदान फिर से शुरू करवाया था। कोटपुतली के सरदार स्कूल स्थित बूथ संख्या 82 का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ चुरू की बात करते हैं, जहाँ 6 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हुआ है, जहाँ पर 1568 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। कुल 380 संवेदनशील बूथ बने हैं। जिले के 16,37,687 मतदाता आज मतदान कर रहे हैं। जिले में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। करौली की बात करते हैं, जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जिले में कुल 1040 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 10,86,054 मतदाता हैं। जिले के 544 केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है। इसके साथ ही 97 वीडियोग्राफर भी नियुक्त किए गए हैं। जिले में 493 मतदान केंद्रों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 23 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही हम प्रतापगढ़ की बात करते हैं। प्रतापगढ़ जिले की दोनों ही विधानसभा सीटों पर सुबह से मतदान चल रहा है। महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली है। कुल 564 मतदान केंद्रों पर यह मतदान चल रहा है। कोटपुतली विधानसभा चुनाव 2023 की बात करते हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही मतदाताओं में जोश देखने को मिला है। मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं और वोट कर रहे हैं। इसके साथ ही 224 बूथों पर ये मतदान हो रहा है। 2,26,739 मतदाता मतदान कर रहे हैं और पुलिस और आरएससी की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स तैनात है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। बांदकुई दौसा की बात करते हैं, जहाँ पर आज 2,21,558 वोटर अपना विधायक चुनेंगे। 238 बूथों पर मतदाता वोट डालेंगे। 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हुआ है और करीब 176 मतदान केंद्रों पर
वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है। राजसमंद में लोकतंत्र के महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने वोट डाला है। राजसमंद जिला परिषद सीईओ राहुल जैन ने भी वोट डाला है। दोनों आईएएस अधिकारियों ने गांधी सेवा सदन मतदान केंद्र के बूथ नंबर 101 में लाइन में लगकर वोट डाला है। तो वहीं मतदान केंद्र पर बने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली है। इस दौरान राजसमंद रिटर्निंग ऑफिसर ब्रजेश गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं मतदान केंद्र पर लगी मोलेला टेराकोटा आर्ट की चित्रकारी भी देखने को मिली है। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आईएएस राहुल जैन ने ये पेंटिंग लगवाई है। राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक 24.74% मतदान हुआ है। 92 साल की बुजुर्ग मतदाता में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। केंद्र नंबर 183 पर मतदान किया गया है। इसमें पहले कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा ने सब परिवार मतदान किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, देवनारायण के उन्होंने दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान किया है। सीएम गहलोत ने परिवार समेत मतदान किया है। सीएम गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से मतदान करने की अपील की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने पैतृक गांव बरड़ गांव में मतदान किया। आपको बता दें, गुड़ा कटला मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब हो गई थी, जिसे सुधार लिया गया है। राजस्थान में 11 बजे तक 24.74% मतदान हुआ है। अजमेर में 23.43% हुआ है। अलवर में 26.15% मतदान हुआ है। बांसवाड़ा में 26.37% मतदान हुआ है। बारां में 28.91% मतदान हुआ है। बाड़मेर में 22.11% मतदान हुआ है। भरतपुर में 27% मतदान हुआ है। वहीं भीलवाड़ा की बात करते हैं तो भीलवाड़ा में 23.85% मतदान हुआ है। बीकानेर में 24.52% मतदान हुआ है। ये हम 11 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। बूंदी में 25.42% मतदान हुआ है। चित्तौड़गढ़ में 24.87% मतदान हुआ है। वहीं चुरू की बात की जाए तो चुरू में 25.9% मतदान हुआ है। दौसा में 22.73% मतदान हुआ है। धौलपुर में 30.25% मतदान हुआ है। डूंगरपुर में 22.82% मतदान हुआ है। गंगानगर में 28.22% मतदान हुआ है। हनुमानगढ़ में 29.16% मतदान हुआ है। जयपुर में 25.19% मतदान हुआ है। जैसलमेर की बात करें तो 25.24% मतदान हुआ है। जालौर में 23.24% मतदान हुआ है। झालावाड़ में 28.48% मतदान हुआ है। झुंझुनू में 24.57% मतदान हुआ है। जोधपुर में 22.58% मतदान हुआ है। करौली में 24.61% मतदान हुआ है। कोटा में 26.97% मतदान हुआ है। नागौर में 23.67% मतदान हुआ है। पाली में 22.66% मतदान हुआ है। वहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 22.40% मतदान हुआ है। राजसमंद में 21.98% मतदान हुआ है। सवाई माधोपुर में 24.32% मतदान हुआ है। सिरोही में 24.19% मतदान हुआ है। टोंक में 25.16% मतदान हुआ है। उदयपुर में 21% मतदान हुआ है। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग लगातार जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के अनुसार सुबह 11 बजे तक प्रदेश में 24.74% मतदान हुआ है। शहरों से लेकर गांव के बूथों तक मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने सुबह सवेरे ही मतदान किया। वोटिंग डे पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तय करेंगे। पार्टी जो भूमिका तय करेगी वह मंजूर होगी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि हर व्यक्ति यहां चुनाव लड़ रहा है। कोई भी एक चुनाव ना लड़ सकता है और ना जितवा सकता है और ना हरवा सकता है। वसुंधरा राजे ने झालवाड़ में वोट डालने के बाद कहा कि सभी मतदान जरूर करें। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जयपुर के सी स्कीम में वोट डाला है। इधर सीकर श्रीगंगानगर जिले के कई बूथों पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में देरी हुई थी। वहीं चुरू के सरदार शहर के एक बूथ पर कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। इस चुनाव में कुल 1863 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला प्रदेश के 5,26,90,146 मतदाता तय करेंगे। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। जिले में वोटिंग का प्रतिशत आपको बताते हैं।
जयपुर में 25.19% वोटिंग हुई है। जोधपुर में 22.58% वोटिंग हुई है। अलवर की बात करें तो यहाँ पर 26.15% वोटिंग हुई है। सीकर में 25.2% वोटिंग हुई है। उदयपुर में 21.7% वोटिंग हुई है। कोटा की बात करें तो 26.97% वोटिंग हुई है। बीकानेर में 24.52% वोटिंग हुई है। अजमेर में 23.43% वोटिंग हुई है। सबसे कम सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ हुई है ये भी हम आपको बता देते हैं। सुबह 9 बजे तक सबसे ज़्यादा वोटिंग 12 जिले में हुई है, जहाँ पर 12.97% वोटिंग हुई है। वहीं सबसे कम मतदान पाली जिले में 8.35% हुआ था। राजस्थान में सुबह 9 बजे तक कुल 9.77% मतदान हुआ है। सचिन पायलट ने सीएम नहीं बनने के सवाल पर कहा कि किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता है और जो नहीं लिखा है उसे कोई दे नहीं सकता है। पार्टी की विचारधारा सबसे आगे है। हर व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहा है, कोई भी एक चुनाव ना लड़वा सकता है और ना ही कोई एक व्यक्ति चुनाव हरवा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और प्रदेश में एक विकास की सरकार बनाए और विकास के नाम पर वोट दें। लेकिन अब ये नतीजे बताएंगे कि जनता ने किसे वोट दिया है, जनता किससे अपना नेता मानेगी। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द पीके टाइम्स। नमस्कार।